दोस्तों, आपके मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल तो ज़रूर आता होगा कि परमेश्वर ने शैतान को अभी तक क्यों नहीं मारा, या परमेश्वर ने शैतान को अभी तक ख़त्म क्यों नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे जीवन में इतनी सारी समस्या, इतनी ज़्यादा परीक्षाएं, टेम्पटेशन आती हैं जो हमें इतनी बार परमेश्वर के राज्य में गिराने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को क्यों नहीं मारा? मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि परमेश्वर ने शैतान को अभी तक किस वजह से नहीं मारा, क्या कारण था कि परमेश्वर ने शैतान को नाश नहीं किया। दोस्तों, इस वीडियो के साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ भी हमारे चैनल को बांट लें, दूसरों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि दूसरों को भी पता चल सके इस गहरे राज के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जानने से पहले कि शैतान को परमेश्वर ने क्यों नहीं मारा, इससे पहले हमें शैतान की हिस्ट्री, उसके इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाइबल हमें बताती है कि पहले शैतान एक स्वर्गदूत था। दोस्तों, पृथ्वी बनने से पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रचना की थी। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बहुत पहले बनाया था। बाइबल हमें ये भी बताती है कि शैतान पहले से शैतान नहीं था। शैतान का नाम लूसीफर था और वो दूसरे स्वर्गदूतों का लीडर था। बहुत सारे स्वर्गदूत थे दोस्तों, अभी भी स्वर्ग में हैं, वो उन सब का लीडर था। और इस बारे में आज दोस्तों हमें बाइबल में यहेजकेल की पुस्तक उसका 28 चैप्टर 12 से 15 आयत में पढ़ने को मिलता है। दोस्तों, लूसीफर स्वर्गदूत के मन में अहंकार और घमंड भर गया, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी फ्री विल यानी कि स्वतंत्र इच्छा दी थी ताकि वो भी फैसला ले सकें। जैसे परमेश्वर ने आज हमें भी स्वतंत्र इच्छा दे रखी है कि हम परमेश्वर की राहों पर चलें या अपने मन की इच्छा को पूरा करें। लेकिन जब स्वर्गदूत यानी कि शैतान लूसीफर के अंदर घमंड अहंकार भर गया तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया और उसकी सारी सुंदरता ले ली। दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे कि जब परमेश्वर ने उसको, शैतान को, उसी समय ख़त्म क्यों नहीं कर दिया। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया था तो उनको एक ऐसी देह शरीर को दिया था जो ख़त्म नहीं हो सकता, यानी कि स्वर्गदूतों की रचना अविनाशी देह के साथ हुई। इसीलिए जब परमेश्वर ने लूसीफर यानी कि शैतान को स्वर्ग से नीचे गिराया तो वो शैतान बन गया और परमेश्वर ने उनके लिए एक जगह तैयार की जिसे नर्क, अधोलोक, हेल कहते हैं। मत्ती के किताब में 25 अध्याय 41 आयत में लिखा है, तब वह बाई ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। दोस्तों, ये वचन बताता है कि परमेश्वर ने शैतान और उसके साथ देने वालों के लिए एक जगह तैयार की है जहां उसे अनंत काल के लिए डाल दिया जाएगा, जहां उसे बस रोना, दांत पीसना और अनंत आग में रहना होगा। लेकिन दोस्तों, अभी यहाँ पर एक सवाल और आता है, जब परमेश्वर ने शैतान और उसके लोगों के लिए जगह बनाई है तो फिर क्यों परमेश्वर उनको वहाँ पर नहीं डाल देता। दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर एक बार में ही शैतान का नाश क्यों नहीं कर देता। हमारे ये सोच में आ जाता है कि परमेश्वर एक बार में क्यों शैतान को ख़त्म नहीं कर देता, या फिर उसे वहाँ पर क्यों बंद नहीं कर देता। दोस्तों, ऐसा मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो ज़्यादा समझदार या हम ज़्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश करते हैं सब सोचकर, दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, परमेश्वर हमसे ज़्यादा सोचते हैं, परमेश्वर हमसे आगे हैं। दोस्तों, परमेश्वर ने अगर शैतान को इस धरती पर रखा है तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है, कुछ न कुछ परमेश्वर का उद्देश्य है। इसके पीछे भी परमेश्वर की कुछ न कुछ योजना है। दोस्तों, परमेश्वर शैतान के कामों के द्वारा बहुत से बातें हासिल करते हैं। परमेश्वर शैतान को पृथ्वी पर इतना दुष्ट, इतनी हानि, इतना दुख पहुंचाने का काम इसलिए करने देते हैं क्योंकि इनके द्वारा लोग परमेश्वर को याद करते हैं और लोग परमेश्वर की तरफ आ जाते हैं, ताकि परमेश्वर लोगों को मन फिराव का योग्य बना सकें और वो परमेश्वर की तरफ मुड़ सके। क्या आपने कभी सोचा है, जो सुख चैन से अपने जीवन जीते हैं या सुख चैन से होते हैं, वो कभी परमेश्वर को याद करते हैं? दोस्तों, परमेश्वर जो कुछ भी होने देते हैं उसमें परमेश्वर की कुछ न कुछ योजना होती है। पुराने नियम में हम एक घटना को देखते हैं, जो इजरायली जंगल में थे और अब परमेश्वर को भूल गए थे, तो उनके बीच में अचानक जहरीले सांप आ गए और इजरायलियों को काटने लगे। तब परमेश्वर ने याद कराया कि मेरे बिना तुम क्या कर सकते हो। उस समय फिर इजरायलियों ने अपना मन फिराया, परमेश्वर की तरफ मुड़े और तब परमेश्वर ने मूसा को कहा, पीतल का एक सांप बना और उसे ऊंचे पर टांग दे।
ताकि जो कोई भी उसे देखे वो बच जाए, और जितनों ने उस सांप को देखा वो सब जीवित बच गए। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है, अगर वो सांप वहाँ पे ना होता, पीतल वाला नहीं, वो सांप जो उन इजराइलियों को काट रहे थे, अगर वो वहाँ पर नहीं आते तो क्या वो परमेश्वर को कभी याद करते? क्या वो कभी परमेश्वर की तरफ मुड़ते? परमेश्वर ने ये इसलिए होने दिया ताकि वो लोग परमेश्वर की तरफ फिरे, परमेश्वर को याद करें। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो परमेश्वर के बारे में तब तक नहीं सोचते जब तक वो किसी बीमारी या फिर किसी प्रॉब्लम या फिर अस्पताल में ना पहुंच जाए। तब उनको अचानक से परमेश्वर की याद आती है और वो अपना मन फिरा कर परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर शैतान को हम सब के जीवन में काम करने के लिए देते हैं ताकि वो अपना काम करें शैतान, और हम अपना मन फिरा कर फिर परमेश्वर की तरफ जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। एक और बात दोस्तों जो हमें समझने में मदद करती है कि परमेश्वर ने शैतान को क्यों नहीं मारा, प्रेम। आप सोच कर देखिए कि यदि परमेश्वर उसी समय शैतान और उसकी सेना को नष्ट कर देता तो दूसरे स्वर्गदूत स्वर्ग से देखकर वो काफ़ी डर जाते और फिर वो परमेश्वर को सेवा डर डर कर करते। फिर उस सेवा में प्रेम नहीं, बस डर होता। उन्होंने वो डर के परमेश्वर की सेवा करते कि कहीं परमेश्वर शैतान और उसकी सेना की तरह हमें भी नष्ट ना कर दे। दूसरे स्वर्गदूत ऐसा सोचते। परमेश्वर ये दिखाना चाहते थे कि वो प्रेमी परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर ने शैतान के विद्रोह को सहन किया और उसे उसी समय ख़त्म नहीं किया। परमेश्वर स्वर्ग में मौजूद बाकी स्वर्गदूतों को ये बताना चाहते थे कि पाप क्या कर सकता है। परमेश्वर बताना चाहते थे कि पापियों के प्रति परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा है। परमेश्वर बताना चाहते थे कि वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपने एक बेटे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया। लेकिन आज शैतान कहता है कि परमेश्वर प्रेम नहीं करते, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में अपना प्रेम प्रकट करके दिखाया। शैतान कहता है कि परमेश्वर न्याय नहीं है, उसने व्यवस्था के रूप में कठोर कानून दिए हैं, लेकिन परमेश्वर ने व्यवस्था बदलने के बजाय अपने पुत्र को भेजकर व्यवस्था की बातों को पूरा किया और अनुग्रह की एक नई व्यवस्था मनुष्य को दी। शैतान कहता है कि परमेश्वर दयालु नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यह साबित कर दिया कि वो कितने दयालु हैं, क्योंकि जब हम पाप ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर किसी को कभी अपनी सेवा के लिए मजबूर या फिर ज़बरदस्ती नहीं करते। वह नहीं चाहता कि परमेश्वर नहीं चाहते कि चर्च में परमेश्वर की आराधना परमेश्वर की जोर ज़बरदस्ती से की जाए, बल्कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना प्रेम से करें, परमेश्वर की सेवा अपने सच्चे मन से करें। इसलिए परमेश्वर ने हमें वचनों से सबसे पहले और मुख्य आज्ञा यही दी कि अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रखो। परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके परमेश्वर के प्रेम में बने रहें और प्रेम से ही उसकी सेवा करें। यह परमेश्वर का प्रेम ही है जिसकी वजह से वो धरती पर बसे लोगों में पाप के कारण अपना अभी तक धीरज धरे हुए हैं, ताकि हर एक को मन फिराव का मौका मिले और हर एक परमेश्वर की तरफ फिरे और कोई भी नाश ना हो। दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर शैतान का नाश फिर कब करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, जब परमेश्वर का 1000 वर्ष का शासन पूरा होगा तब शैतान को कैद में से छोड़ा जाएगा, क्योंकि जब प्रभु का 1000 वर्ष शासन होगा तो शैतान को कैद कर दिया जाएगा, लेकिन 1000 वर्ष के बाद फिर से शैतान को छोड़ा जाएगा आखिरी युद्ध के लिए। उसके बाद वह हमेशा के लिए उस झील में डाल दिया जाएगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, जहां वह और उसकी सेना युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे, जैसा प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है 20 का 1 से 10 में। आप लोग उसे ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर ना जानते हों। वो स्वर्गीय ज्ञानी परमेश्वर है, वो स्वर्ग में रहते हो, स्वर्ग से पृथ्वी की सारी चीज़ों को देखते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, वो स्वर्ग ज्ञानी परमेश्वर हैं। वो आदि की बातें अंत से जानते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि शैतान क्या कर रहा है और वो क्या कर सकता है, लेकिन शैतान उस सीमा से बाहर कुछ भी नहीं कर सकता जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराई है।
एक दिन आएगा जब परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे। एक दिन आएगा जब शैतान हमेशा के लिए आग की झील में डाल दिया जाएगा। एक दिन आएगा जब शैतान का राज्य पूरी तरह से नाश किया जाएगा और परमेश्वर हमें हमेशा के लिए अपने राज्य में लेकर जाएंगे और उस राज्य में शैतान का नामो निशान ना होगा। फिर परमेश्वर हमारे साथ एक सृष्टि में अनंत काल तक हमारे साथ रहेंगे और जहाँ प्रभु रहेंगे वह ना तो दुख होगा, ना पीड़ा होगी, ना भूख, ना प्यास, ना बीमारियाँ होंगी। परमेश्वर हमारी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेंगे और अनंत विश्राम हमें देंगे, जहाँ बस आनंद ही आनंद होगा।